हेलो मेरे भाई, कैसे हो? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में हमारा पहला सीट चल रहा था जो बिल्कुल बेसिक सीट था, जिसमें बेसिक फार्मूला पे अभी तक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है मेरे भाई, उसमें कुछ क्वेश्चन और हमारा रह गया, 10-15 क्वेश्चन और हमारा शेष रह गया हुआ है, जिसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, जिसको आज हम पूरा कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आने के लिए हमको एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या कंसेप्ट है, ये क्या कंसेप्ट है मेरे भाई, ध्यान से समझना। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है मेरे भाई कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोडेंडो कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सी एंड डी रूल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये रूल क्या कहना चाह रहा है, ये रूल क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई मैं एक संख्या लिखता हूं यहां पर, एक संख्या मैं लिखता हूं ए बट्टा बी। ए बट्टा बी, ये संख्या किसके बराबर है मेरे भाई? सी बट्टा डी के बराबर में। ये संख्या सी बट्टा डी के बराबर में। ठीक है मेरे भाई, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। देखो, यहां अंश बट्टा हर है, यहां भी अंश बट्टा हर है, अंश बट्टा हर है, अंश बट्टा हर है मेरे भाई। ये कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल मतलब सी एंड डी रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब हमको अंश और हर को एक साथ जोड़ना होता है या एक साथ घटाना होता है। ठीक है मेरे भाई, अंश अलग भटक रहा है, हर अलग भटक रहा है, दोनों को अगर हमको एक साथ मिलाना पड़ता है, या तो जोड़ में मिलाओ या तो घटाओ में मिलाओ, दोनों को जब हमको एक साथ मिलाना पड़ता है तो उसी केस में हम कंपोडेंडो रूल का इस्तेमाल करते हैं, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल का इस्तेमाल करते हैं, सी एंड डी रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां तुम गौर से देखेगा तो अंश अलग घूम रहा है, हर अलग घूम रहा है, अंश अलग घूम रहा है, हर अलग घूम रहा है। अगर मैं दोनों का मिलाप करा दूं, मिलाप, तो कैसे मिलाप कराओगे मेरे भाई, कैसे मिलाप कराओगे? ये सी एंड डी रूल से मैं इसका मिलाप करा सकता हूं। जैसे मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये अंश में मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंश में क्या कर रहा हूं, अंश प्लस हर कर रहा हूं, अंश प्लस हर। अंश में मैं क्या एक्शन लगा रहा हूं, अंश प्लस हर कर रहा हूं। तो अंश में अगर मैं ये ऊपर वाले में अंश प्लस हर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी बटा बटा। मेरे भाई मैं हर में क्या कर रहा हूं, हर में क्या कर रहा हूं, मैं हर में अंश माइनस हर कर रहा हूं, अंश माइनस हर कर रहा हूं। तो अंश माइनस हर करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है मेरे भाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, सी एन डी रूल में तुमने अंश और हर का मिलाप तो करा दिया। ठीक है मेरे भाई, जो एक्शन एलएचएस में हुआ है सेम टू सेम एक्शन आरएचएस में भी हो जाएगा। अगर हम इसमें ऊपर में अंश प्लस हर कर रहे हैं और हर में हम अंश माइनस हर कर रहे हैं, तो इधर भी वही हो जाएगा, इधर भी मेरे भाई अंश में अंश प्लस हर हो जाएगा और हर में मेरे भाई अंश माइनस हर हो जाएगा। तो इधर भी मेरे भाई यही हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा, यानी ऊपर में मेरे भाई अंश प्लस हर हो जाएगा, नीचे में मेरे भाई अंश माइनस हर हो जाएगा, नीचे में मेरे भाई अंश माइनस हर हो जाएगा। यही होता है हमारा सी एन डी रूल, यही होता है हमारा सी एन डी रूल। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अच्छा ध्यान से सुनना, एक बार अगर मैं और इसमें सी एन डी रूल लगा दूं, एक बार और सी एन डी रूल लगा दूं तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक बार मैं और सी एन डी रूल अप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? तो मेरे भाई अंश में अंश प्लस हर करना है, अंश में अंश प्लस हर करना है और हर में अंश माइनस हर करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर वाले में मैं अंश प्लस हर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो बी से बी कट जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, टू ए ही तो हो जाएगा, टू ए ही तो हो जाएगा। नीचे में मेरे भाई, नीचे में हर में क्या करना है, अंश माइनस हर करना है। तो ए प्लस बी में से घटेगा ए माइनस बी, तो माइनस है प्लस का बी, तो ए से ए कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टू बी हो जाएगा, टू बी। ठीक है मेरे भाई, तो इधर जो एक्शन किया है उधर भी वही एक्शन करो। ये मेरे भाई अंश प्लस हर करो ऊपर में, तो अंश प्लस हर करेगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा।
और बटा में मेरे भाई जब घटाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 2d हो जाएगा 2d। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 से 2 कट गया, 2 से यहां भी 2 कट गया, तो वापिस ये क्या बन गया, वापिस ये क्या बन गया, a बट्टा बी बराबर क्या बन गया c बट्टा डी। क्या वही का वही नहीं आया, क्या वही का वही नहीं आया, तुम बताओ मेरे भाई क्या वही का वही नहीं आया। ठीक है, अच्छा यही होता है मेरे भाई CND रूल। मैं इसमें एग्जांपल लगाता हूं, मैं इसमें एग्जांपल लगाता हूं। एक संख्या है मेरा, एक संख्या है मेरा x प्लस वाई, और नीचे में है मेरे भाई x माइनस वाई, नीचे में x माइनस वाई। इसका वैल्यू दे रखा है मेरे भाई 7/3, 7/2। इसका वैल्यू दे रखा है 7/2, 7/2। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि x/y का मान क्या होगा, x/y का मान क्या होगा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि x/y का मान क्या होगा। तो देखो मेरे भाई यहां क्रॉस गुना करके भी निकाल सकते हैं, यहां क्रॉस गुना करके भी निकाल सकते हैं। अगर हमको डायरेक्ट x/y का मान दे रखा है तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखो मेरे भाई ऊपर में क्या है, ये x प्लस वाई है, अंश में x प्लस वाई, हर में x माइनस वाई है। तो CND रूल लगाओ ना, CND रूल, CND रूल जैसे ही लगाओगे तो अंश प्लस हर हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x। नीचे में मेरे भाई क्या बन जाएगा अंश माइनस हर, x प्लस वाई में से x माइनस वाई अगर घटाओगे तो मेरे भाई x कट ही जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर भी वही एक्शन हो जाएगा, इधर भी ऊपर में अंश प्लस हर, अंश प्लस हर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे में मेरे भाई अंश माइनस हर करेंगे तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो यहां से x/y का रेशियो कितना बन जाएगा, x/y का रेशियो कितना बन जाएगा 9/5 बन जाएगा। यानी x/y का मान कितना बन जाएगा 5, 9/5 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है एक प्लस एक माइनस में रहे तो सीधे यहां से x/y का रेशियो एक बार जोड़ देना, फिर बटा में एक बार घटा देना, अंश माइनस हर अंश प्लस हर। मैं सीधा इसको कर सकता था, ये x प्लस वाई x माइनस वाई है, तो सीधा मैं इसको x/y बराबर डायरेक्ट लिख सकता था 7 + 2 9 और 7 - 2 5, मैं डायरेक्ट लिख सकता था। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल मैं और लगाता हूं, एक एग्जाम्पल मैं और लगाता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 3x प्लस 5y, और नीचे में मैं लिख रहा हूं 3x माइनस 5y बराबर मैं लिख रहा हूं 11 बटा में 2, 11 बटा में 2। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 3x बट्टा 5y का मान क्या होगा, 3x बट्टा 5y का मान क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसी फॉर्मेट को नहीं पकड़ लूंगा, क्या मैं इसी फॉर्मेट को नहीं पकड़ लूंगा, जो चीज यहां है ये यहां है, एक चीज प्लस में है वही चीज उसका माइनस में है, वही चीज उसका माइनस में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस पे डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब अंश प्लस हर करो फिर नीचे में अंश माइनस हर करो। जब मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 3x कितना बन जाएगा 6x हो जाएगा, और 5y कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। मेरे भाई यहां से बताओ क्या हो जाएगा, 11 + 2 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 11 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा 9। तो यहां से मेरे भाई 2 से 3 2 और 2 से 5, तो 3x बट्टा में 5y क्या हो गया, 3x बट्टा में 5y क्या हो गया 13/9 हो गया। ये डायरेक्ट 3x बट्टा 5y का वैल्यू आ जाएगा 13/9। मैं डायरेक्ट कर सकता था यहाँ पर, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, एक प्लस एक माइनस में है, तो सीधे यहां से मैं घिस सकता था 3x बट्टा 5y का रेशियो, ये अंश प्लस हर कर देता 13 और अंश माइनस हर कर देता 9, मैं डायरेक्ट कर सकता था। ठीक है मेरे भाई, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में कुछ और नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जो एक्शन अगर हम LHS में करेंगे वही एक्शन हमको RHS में करना पड़ता है, जो एक्शन अगर हम LHS में करेंगे वही एक्शन हमको RHS में करना पड़ता है। मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं छोटा सा। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन है मेरा, 5x बट्टा में y, 5x बट्टा में y बराबर 3/7 है। 5x बट्टा में y बराबर 3/7 है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई मैं इसमें क्या कर रहा हूं, CND रूल लगा रहा हूं, CND रूल। मैं क्या कर रहा हूं CND रूल में, ध्यान से सुनना। मैं अंश में क्या कर रहा हूं, अंश में अंश प्लस हर कर रहा हूं, अंश में अंश प्लस हर कर रहा हूं, अंश प्लस हर। ठीक है,
और हर में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, हर को मैं जैसे का तैसे छोड़ रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई इधर से क्या हो जाएगा, इधर से क्या बन जाएगा? सर अंश में क्या किया मेरे भाई, अंश में जो ऊपर में उसमें मैंने अंश प्लस हर कर दिया, अंश प्लस हर, लेकिन हर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो जो एक्शन एलएचएस में किया वही एक्शन आरएचएस में भी कर दो। एलएचएस में क्या किया, अंश में अंश प्लस हर किया, तो इसमें भी वही कर दो। इसमें करोगे तो अंश में अंश प्लस हर करोगे तो 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। लेकिन मेरे भाई यहां हर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो हर सेम का सेम टू सेम रहेगा। तो ये हो गया मेरे भाई। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर अंश और हर दोनों में एक्शन होगा तो उधर भी दोनों में एक्शन होगा। इधर अगर खाली अंश में एक्शन होगा तो उधर भी खाली अंश में एक्शन होगा। इधर खाली हर में एक्शन होगा तो उधर खाली हर में एक्शन होगा। ठीक है मेरे भाई, जैसा एक्शन एलएचएस में होगा वैसा ही एक्शन आरएचएस में हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर दोनों में एक्शन लेना है तो उधर भी दोनों में होगा। ठीक है, सिंगल में होगा तो उधर भी सिंगल में होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बस इतना ही हमारा सीएनडी रूल होता है और इसी पे बेस्ड हमारा 1-2 क्वेश्चन है, उसको हम निपटाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां से देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां से देखना मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इधर देखना मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ये अंश में है, और 3x स्क्वायर प्लस 1 ये हर में है, और इसका वैल्यू है मेरे भाई 234/109। तो क्वेश्चन कह रहा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मान बताओ क्या होगा। ये +5 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स का मान चाहिए। एक्स का मान, एक्स का मान जैसे ही आएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको देख के तुम्हारे दिमाग में क्या घुस रहा है? फॉर्मेट पकड़ने का प्रयास करो, फॉर्मेट, सब चीज फॉर्मेट है, फॉर्मेट। तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रहा है? फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट। मेरे भाई अगर मैं इस डाटा को यहां पे लिखूं तो ये है मेरे भाई x³ और ये है मेरे भाई 3x। ठीक है, नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में है 3x², और ये है मेरे भाई प्लस का 1, ये है प्लस का 1। तुम बताओ मेरे भाई यहां पे फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो, नहीं तो x का मान इस जन्म में नहीं आने वाला है। तुम बताओ मेरे भाई यहां a³ दिख रहा है, यहां a³, अगर मैं इस x को a मानता हूं तो a³ दिख गया, तो कहीं पर b³ है आंसर, कहीं पे भी b³ है। तो सर यहां पर अगर मैं पावर 3 बना देता हूं तो ये मेरा b³ हो जाएगा b³। तो a³ यहां दिखा, b³ यहां दिखा, तो कहीं ना कहीं 3a² भी दिखेगा। 3a² 3a के जगह पर x है तो x² b के जगह पर b है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यही ना मेरा है। इसमें अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो यही ना हो जाएगा 3a² b, ये 3 ये a², और मेरे भाई एक हमारा b हो जाएगा। ये मेरे भाई 3a² b था, 3a² b, और ये क्या है, ये क्या है, ये है मेरे भाई 3ab²। 3 तो ही है, a की जगह x है और b² b की जगह 1 का स्क्वायर लगा सकते। तो मेरे भाई ये वाला डाटा हमारा क्या था, ये वाला डाटा क्या था, ये मेरे भाई ये वाला जो डाटा था वो 3a² था, 3a², सॉरी 3ab²। ये वाला डाटा 3ab² था। अगर मैं यहां पे a लपेट देता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई क्या मैं मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया? सर a³ यहां से आ गया, b³ यहां से आ गया, और 3a² भी ये वाला डाटा 3a² भी है, और ये वाला डाटा मेरे भाई 3ab² है, ये वाला डाटा 3ab² है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमारा किसका होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3a² b। तो सर ये फॉर्मेट तो हमारा होता है a प्लस b के होल क्यूब का, ये तो a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मेट है। अरे बताओ ना, ये फॉर्मेट तो a प्लस b के होल क्यूब का है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मेट जैसे ही पकड़ लिया तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो तो a प्लस b का होल क्यूब बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे तो फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है, यहां पे तो फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे भाई ये दोनों अलग अलग भटका हुआ है। ये अलग ऊपर में भटक रहा है, ये अलग नीचे में भटक रहा है। मेरे भाई ये दोनों एक साथ आएगा तभी तो हमारा पूरा पूरा फॉर्मेट पकड़ेगा। आधा फॉर्मेट ऊपर में घूम रहा है, आधा फॉर्मेट नीचे में घूम रहा है, ये कैसे इसका मिलान कराएंगे हम? आधा फॉर्मेट अंश में, आधा फॉर्मेट हर में, दोनों एक साथ आएगा तभी तो हम पूरा का पूरा फॉर्मेट पकड़ा पाएंगे। तो मेरे भाई कुछ अंश में घूमे अलग, हर में अलग घूमे, उसको एक साथ मिलाप कराना हो तो हमको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, CND रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। CND रूल का इस्तेमाल करोगे तो अंश और हर में
ऑटोमेटिक रिश्ता बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अंश और हर में ऑटोमेटिक रिश्ता बन जाएगा मेरे भाई। इसी का वैल्यू दे रखा है ना, इसी का वैल्यू दे रखा है ना 234 बट्टा में 109। तो तुम बताओ मेरे भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करो। इसमें क्या इस्तेमाल करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो में? क्या अंश और हर दोनों में छेड़छाड़ करना है, कि खाली अंश में छेड़छाड़ करना है, कि खाली हर में छेड़छाड़ करना है? हमारा मकसद होता है फॉर्मेट पकड़ाना, फॉर्मेट। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यूब यहां घूम रहा है, 3ab² यहां घूम रहा है, बी क्यूब यहां घूम रहा है, 3a² भी यहां घूम रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं अंश प्लस हर करूंगा, मैं अंश प्लस हर करूंगा, मैं अंश प्लस हर करूंगा, तभी ना एक साथ आएगा। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² भी प्लस का 3ab²। तो मेरे भाई ये दोनों चारों पार्टी को एक करने के लिए अंश प्लस हर करना पड़ेगा मेरे भाई, अंश प्लस हर दोनों करना पड़ेगा, अंश में भी करना पड़ेगा, हर में भी करना पड़ेगा। पहले अंश में, ऊपर वाला में अंश प्लस हर करो, ऊपर वाला में अंश प्लस हर करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, अंश प्लस हर में जैसे ही करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x³ प्लस का 3x और प्लस का अंश प्लस हर करना है। यहां कितना हो जाएगा, 3x² और प्लस का 1। अरे यही तो हो जाएगा, अरे यही तो हो जाएगा। ऊपर में मेरे भाई अंश प्लस हर हो गया, अंश प्लस हर। ठीक है, नीचे में एक्शन लगाओगे क्या? नीचे में अगर एक्शन नहीं लगाओगे, नीचे में अगर एक्शन नहीं लगाओगे तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 3x² प्लस 1 का 1 ही रह जाएगा। यानी नीचे में भी हमको एक्शन मारना पड़ेगा, यहां अंश में भी काम करना होगा, हर में भी काम करना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं नीचे में क्या करूं, मैं नीचे में क्या करूं को जो फिर से इसका फॉर्मेट पकड़ ले। तो तुम बताओ मेरे भाई, a³ प्लस का 3a² भी ऊपर में घूम रहा है, नीचे में 3a² भी प्लस का b³ घूम रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, नीचे में मैं अंश माइनस हर नहीं करूंगा, अंश माइनस हर जैसे ही करूंगा मैं, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी प्लस का 3ab² नहीं हो जाएगा? तो नीचे में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, अंश माइनस हर करना पड़ेगा। तो अंश माइनस हर करो, तो अंश कितना है मेरे भाई, x³ प्लस का 3x, यही है अंश। माइनस का हर करना पड़ेगा, हर। इसमें से घटाओ, ये दोनों घटेगा तो प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा दोनों जगह। ये हो जाएगा मेरे भाई 3x² माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1। अरे मेरे भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो ये दोनों साइन माइनस में हो जाएगा ना। अच्छा मेरे भाई, जो एक्शन हमारा LHS में हुआ है वही एक्शन RHS में कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, LHS में मैंने क्या किया सर, ऊपर में अंश प्लस हर किया, तो इधर भी अंश प्लस हर कर दो, 234 प्लस का 109। और नीचे में क्या किया, नीचे में अंश माइनस हर किया, अंश माइनस हर किया, तो 234 माइनस का 109 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। CND का इस्तेमाल करके, CND का इस्तेमाल करके मैंने अपना पूरा फॉर्मेट पकड़ा दिया। अलग अलग घूम रहा था फॉर्मेट, अलग अलग घूम रहा था, मैंने पकड़ा दिया। अंश में भी एक्शन किया, हर में भी एक्शन किया, तभी हमारा फॉर्मेट पकड़े, तभी हमारा फॉर्मेट पकड़ा है। तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी प्लस 3ab²। सर ये है x प्लस 1 का होल क्यूब, ये है मेरे भाई x प्लस 1 का होल क्यूब, है कि नहीं है? नीचे में बताओ मेरे भाई, ये क्या है सर, a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² भी प्लस का 3ab², ये है मेरे भाई x माइनस 1 का होल क्यूब, ये है x माइनस 1 का होल क्यूब। और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, इसको जोड़ना जरा, इसको जोड़ना मेरे भाई, 200 100 300 और 34 और 9 कितना हो जाएगा, 43, 343, ये जुट के बन जाएगा 343। और नीचे में मेरे भाई जब घटाओगे तो 14 में से 9 चला गया तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और मेरे भाई ये 1 हो जाएगा, 1, 14 में से 9 चला गया 5, ये 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, ये 125 हो जाएगा मेरे भाई, 125 हो जाएगा, 125। ठीक है, चलो मेरे भाई 125 हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा सर, अंश में भी पावर 3 है, हर में भी पावर 3 है, तो मैं इसको इकट्ठा लगा लू, मैं इसको इकट्ठा लगा लू। तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसको इकट्ठा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बट्टा में x माइनस 1, ये टोटल का होल क्यूब बन जाएगा। ये अलग अलग छिटका हुआ था, मैंने एक साथ लगा लिया। इसके बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 343 बटा में 125 आ जाएगा, 343 बटा में 125। तो यहां से बताओ मेरे भाई, ये पावर 3 उधर चला जाएगा तो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट x प्लस 1 बट्टा में x माइनस 1 क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 बटा में 125। और तुम बताओ मेरे भाई, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट 3 का गुना नहीं है। 343 का घनमूल कितना होता है मेरे भाई, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343, और 5 का 125 का क्यूब रूट होता है 5, 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, x प्लस 1 बटा x माइनस 1 का मान कितना आ गया,
7/5 आ गया 7/5, ठीक है। तो यहां से हमको x का मान का तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये एक चीज प्लस में x+1 है, नीचे में x-1 है, तो मैं क्या बताया हूं, क्या बताया हूं कि डायरेक्ट x/1 का मान कैसे आएगा, x/1 का मान डायरेक्ट कैसे आएगा। अरे यहां पर फिर से कंपोनेंट और CND रूल फिर से अप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। x/1 का मान कैसे आएगा, एक बार जोड़ दो ऊपर में, तो ये 12 हो जाएगा, और घटाओगे तो 2 आ जाएगा, तो कट के कितना दे देगा, 6 दे देगा। तो x/1 का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। ये x+1 को अंश प्लस हर एक बार करो, इस पे फिर से CND का रूल लगाओ, अंश में अंश प्लस हर, नीचे में अंश माइनस हर करेगा दोनों तरफ, तो ऑटोमेटिक x बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर मेरे भाई 6 आ जाएगा, तो इसके जगह पर हो जाएगा 36 + 5, तो 36 + 5 कितना बन जाएगा, आंसर मेरा 41 बन जाएगा, 41, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन पे आना जरा, फिर से यहां पे वही क्वेश्चन है CND रूल का, फिर से यहां पे वही क्वेश्चन है CND रूल का। तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्मेट पकड़ा के, तो क्या बनेगा, 64x3। ये मेरा होल क्यूब नहीं है, होल क्यूब बनाना पड़ेगा। 64x3 को क्या लिख सकता है सर, ये 4x का पावर 3 है, 4x का पावर 3, ठीक है। ये मेरे भाई क्या है, 108x है, 108x, ठीक है। अच्छा नीचे में क्या है मेरे भाई, 144x², इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 144x², इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं 12x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस ये 27 क्या हो गया मेरे भाई, 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3। अब तुम बताओ मेरे भाई, और इधर से कितना आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 1463 बटा में हो जाएगा 734। अब तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में इधर LHS में फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट, फॉर्मेट ही सब चीज होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 4x यहां पर पावर 3 दिख रहा है, यहां पर पावर 3 दिख रहा है, तो मैं इसको a मान लेता हूं, a, और मैं इसको b मान लेता हूं, b। तो a³ इधर भटक रहा है, b³ इधर भटक रहा है, मैं बाद में जोड़ जाड़ लूंगा, पहले फॉर्मेट पकड़ाओ। a³ दिख रहा है, b³ दिख रहा है, a³ + b³ हमको दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई ये दोनों डाटा क्या होना चाहिए, एक डाटा होना चाहिए 3a²b, एक डाटा होना चाहिए 3ab²। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 3a² करता हूं, 3a² और b की जगह 3 करता हूं, तो कितना बन जाएगा ये सर, ये 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16x², ये 144x² बन गया, 144x²। ये मेरे भाई 12x² जो है, ये कोई और नहीं है, 144x² ही है, ये 144x², ये ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इसको जो है 144x² ही रहने देता हूं, 144x² ही रहने देता हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 144x² है, ये इसमें किसका रोल निभा रहा है सर, ये 3a² का रोल निभा रहा है, 3a² का रोल निभा रहा है, ये कुछ और नहीं 3a² है। मैं यहां पे लगा दिया, 3a की जगह 4x² गुना में b की जगह 3, तो 144x² बन गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, a³ मिल गया, b³ मिल गया, 3a²b मिल गया, तो ये कौन होगा मेरे भाई, ये कौन होगा सर, ये 3ab² होगा, 3ab² होगा, 3ab² होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। यहां से हमको सब चीज मिल गया। अब मेरे भाई हमको क्या करना है, यहां पर a³ + b³ + 3a²b + 3a²b एक साथ है नहीं, अलग अलग छिटका हुआ है, कुछ आधा फॉर्मेट ऊपर में भटक रहा है, आधा फॉर्मेट नीचे में भटक रहा है, तो मैं इसको एक साथ जोड़ूंगा कैसे, तो जोड़ने के लिए हमको अंश और हर को एक साथ मिलाने के लिए CND रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, CND का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बार ऊपर में क्या करो, अंश प्लस हर करो, ऊपर में अंश प्लस हर करो, तो ऊपर में अंश प्लस हर करेगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सर 4x की पावर 3 प्लस प्लस ये 108x है, ये अंश हो गया, अंश प्लस हर करना है, हर में मेरे भाई इसको उठा के ऊपर जोड़ दो, 144x² और प्लस का मेरे भाई हो जाएगा 3 की पावर 3। अरे यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा अंश प्लस हर, अंश प्लस हर। नीचे में क्या करना है मेरे भाई, नीचे में अंश माइनस हर करना है, अंश माइनस हर। अगर हर में ऐसा नहीं करोगे तो ये अकेला छूट जाएगा, फिर इसका फॉर्मेट नहीं बनेगा। अंश माइनस हर करना है, नीचे में अंश माइनस हर। तो तुम बताओ मेरे भाई, नीचे में अंश माइनस हर करेंगे तो अंश हमारा है कितना, 4x का होल क्यूब प्लस का है 108x, 108x यही है। और मेरे भाई इसमें से घटेगा माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा दोनों, तो 144x² और माइनस का हो जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 3, ये हो गया, ये हो गया।
अब तुम बताओ मेरे भाई, जो एक्शन एलएचएस में हुआ वही एक्शन आरएचएस में होगा। तो एलएचएस में कौन सा एक्शन हुआ सर, अंश प्लस हर ऊपर में किए और नीचे में अंश माइनस हर किए, तो उधर भी यही हो जाएगा। ऊपर में अंश प्लस हर कर दो तो 1463 प्लस का 734 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में मेरे भाई अंश माइनस हर कर दो तो ये 1463, ये हो जाएगा मेरे भाई 1463 माइनस का 734, यही होगा, यही होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे किसका फॉर्मेट दिख रहा है हमको, किसका फॉर्मेट दिख रहा है सर, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, बी है, ठीक है। और ये हमारा मेरे भाई 3a² बी है, 3a² बी है, और ये 108x जो है वो 3ab² है, 3ab²। तो ये किसका फॉर्मेट ऊपर में दिख गया, AQ प्लस BQ प्लस 3a² बी प्लस का 3ab²। नीचे में किसका फॉर्मेट दिख गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, मैं पहले ही ऊपर मान लिया हूं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है, ये हमारा 3a² बी है, और ये पार्टी क्या है मेरे भाई, ये है 3ab²। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख गया, बताना जरा। ऊपर में क्या दिख रहा है, AQ प्लस BQ प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मेट हमको जैसे ही दिखेगा हम क्या लगाएंगे सर, हम a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। a हमारा क्या है 4x प्लस b हमारा क्या है 3, इसका होल क्यूब लगाएंगे, इसका होल क्यूब, और नीचे में मेरे भाई क्या बनेगा सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² का फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को देखते हैं हम क्या इस्तेमाल करेंगे सर, हम a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a हमारा 4x है और b हमारा 3 है, मैं इसका होल क्यूब लगाऊंगा, इसका होल क्यूब, ठीक है। अच्छा मेरे भाई इधर से क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है। इसको जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा सर, ये 4 और 3 7, 6 3 9 हो जाएगा, और मेरे भाई 14 और 7 21 हो जाएगा, 21। नीचे में क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, नीचे में क्या बन जाएगा घट के, ये 13 में से 4 चला गया तो 9 हो गया, और मेरे भाई ये 15 में से 3 चला गया तो 12 है ना, 13 में से 4 गया तो 9, 5 में से 3 चला गया तो ये 2 हो गया, और मेरे भाई 14 में से 7 गया तो 7 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है मेरे भाई घट के। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ, यहाँ अलग अलग पावर 3 घूम रहा है, मैं इसको एक साथ लपेट लू तो 4x प्लस 3 बटा में क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा 4x माइनस 3, ये एक साथ आ जाएगा, एक साथ। इसका वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगा 2197, 2197 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 729। अब ये क्यूब रूट उधर चला गया, ये क्यूब रूट, ये पावर 3 जो है उधर चला जाएगा, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, ये क्यूब रूट बन जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 2197 इसका घनमूल क्या होता है, 2197 इसका घनमूल है ना, घनमूल क्या होता है, तो तुम बताओ मेरे भाई 11 का होता है 1300, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का होता है शायद, 13 का क्यूब होता है मेरे भाई 2197, 13 का क्यूब, तो ये मेरे भाई 13 हो जाएगा, 13 इसका घनमूल हो जाएगा 13, और नीचे 729, ये मेरे भाई इसका घनमूल होता है 9, 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 का घनमूल हो जाएगा 9, ठीक है मेरे भाई। चलो तो यहां से बताना मेरे भाई किसका मान हम ला दिए, यहां से किसका मान ला दिए सर, यहां से हम ला दिए 4x प्लस 3, और बटा में मेरे भाई, बटा में आ जाएगा 4x माइनस 3, इसका मान कितना आ गया 13/9 आ गया। अब तुम ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्रॉस गुना करने की जरूरत नहीं है, हमको क्रॉस गुना करने की जरूरत नहीं है, जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है और यहाँ है, और 1 प्लस 1 माइनस में है, तो मैं डायरेक्ट यहां से रेशियो पकड़ लूंगा, ये 4x/3 का रेशियो क्या आएगा, ये 4x/3 का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, अंश प्लस हर कर रहे हैं, ऊपर में अंश प्लस हर करेंगे, नीचे में अंश माइनस हर करेंगे, तो यही आएगा, यही आएगा मेरे भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में अंश प्लस हर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 22, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है 8x माइनस 43 का होल स्क्वायर, यानी x का मान हमको चाहिए, x का मान मेरे भाई हमको चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, यहां से 8x का मान मैं डायरेक्ट निकाल लूं, ये 3 उधर चला जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा, तो इधर से कितना बन जाएगा 4x, भाग में तो गुना में चला जाएगा, तो ऊपर से कितना हो जाएगा 66, 66/4, ठीक है। मेरे को 8x माइनस 43 का होल स्क्वायर निकालना है, तो मैं 4x का मान है तो मैं 2 से गुना कर देता हूँ दोनों तरफ, मैं 2 से इधर भी गुना कर देता हूँ, मैं 2 से इधर भी गुना कर देता हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से मेरे भाई ये कितना कट जाएगा 33। तो यहां से बताओ मेरे भाई मैं 8x का डायरेक्ट मान कितना ले आया, 8x का मान मैं डायरेक्ट ले आया 33, 8x का मान मैं डायरेक्ट ले आया 33। अब तुम बताओ मेरे भाई 8x का मान यहां से डायरेक्ट ले आया 33,
माइनस का 43 और इसका होल स्क्वायर निकालना है, यही ना निकालना है। तो 33 में से 43 चला जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस का 10 बनेगा। माइनस का 10 का स्क्वायर करेगा तो कितना बनेगा, प्लस का 100 बन जाएगा, प्लस का 100, माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आया। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। यहां से मेरा नया टाइप शुरू हो गया, ठीक है। इस टाइप को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन किसी भी फार्मूला उर्मूला को पालन नहीं करता है, किसी भी फॉर्मेट को पालन नहीं करता है। बस हमें अपना दिमाग चलाना होता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये किसी फार्मूला उर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर है 2 प्लस रूट थ्री, एक्स बराबर है 2 प्लस रूट थ्री। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x बराबर है 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा, या तो x का मान निकालना पड़ेगा, या नहीं तो ये पूरा का पूरा इकट्ठा आ जाएगा। दोनों में से एक ही बात हो सकता है, या तो x का मान निकलेगा जो मैं सीधा सीधा पुट कर दूंगा, या नहीं तो मैं ऐसा काम करूंगा इसमें जो डाटा दे रखा है कि ये पूरा का पूरा इकट्ठा मान ही फेंक दे। दो में से एक ही काम करना पड़ेगा। तो सब चीज डिपेंड करता है इस डाटा पे, सब चीज डिपेंड करता है इस डाटा पे कि ये हमको क्या देगा, ये हमको x का मान दे रहा है या फिर ये पूरे का मान दे रहा है, ये हमारे डाटा पे डिपेंड करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा डाटा है क्या, मेरा डाटा है क्या, मेरा डाटा है x बराबर 2 प्लस का रूट थ्री, ये मेरा डाटा है, ये मेरा डाटा है। अब मेरे भाई बताओ हमको क्या करना पड़ेगा। इसी डाटा, मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है, इसी में छेड़छाड़ करके हमको वहां तक पहुंचना है। और मेरे भाई हमको जो दिखाई दे रहा है, जो हमको निकालना है, उसमें x की पावर 4 दिख रहा है, मैक्सिमम x की पावर 4। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं x की पावर 4 तक पहुंचू, किसी तरीके से x की पावर 4 तक पहुंचू। मैं यहां जाऊंगा तो ये सब ऑटोमेटिक उसके पीछे पीछे आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं क्या करूं कि x की पावर 4 पे पहुंच जाऊंगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको क्या करना है, सबसे बड़ा ये कमीना इसमें रूट है, रूट थ्री। इसको भाई अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो 2 को मैं इधर खींच लूंगा। ये रूट फूट हमको दिखाई नहीं देना चाहिए, रूट हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाता है, ये रूट हमारे जिंदगी का सबसे बेकार हिस्सा होता है। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, 2 को मैं इधर खींच लिया, तो x माइनस 2 बराबर कितना बन जाएगा, रूट थ्री बन जाएगा, रूट थ्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे भाई मैं करूंगा इसका स्क्वायर, मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ से स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, तो क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है मेरे भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो रूट हवा में चला जाएगा, हवा में। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया, सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2ab, तो 2 दूना 4x बन जाएगा इधर से, और इधर से क्या बन जाएगा मेरे भाई 3, इधर से क्या बन जाएगा मेरे भाई 3, ठीक है। अच्छा, अब मेरे भाई हमको क्या करना है इसमें, हमको अभी भी x की पावर 4 तक पहुंचना है, x की पावर 4 तक, x की पावर 2 तक पहुंच गए। अब मेरे भाई क्या करना है, ये चर राशि जो यहाँ पे दिख रहा है x वाला इसको एक साथ रखो, और जो अचर राशि है उसको एक साथ रखो, ठीक है। तो मेरे भाई 4 को मैं उधर फेंक देता हूं, तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये 4 उधर चला जाएगा, तो 3 माइनस 4 कितना बन जाएगा मेरे भाई, माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1, ये हो गया। अच्छा मेरे भाई हमको x की पावर 4 का तलाश है, x की पावर 4 का। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मैं क्या करूं कि x की पावर 4 पे पहुंच जाए। तो इस पे हमको x स्क्वायर तक तो हम आ गए, एक बार फिर से स्क्वायर करो, एक बार फिर से दोनों तरफ से स्क्वायर करो। जैसे ही स्क्वायर करेगा तो x की पावर 4 पे पहुंच जाएगा मेरे भाई। तो तुम बताओ यहां से अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये डाटा हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये डाटा हमारे लिए क्या बन जाएगा, सर ये a बन जाएगा a, और ये डाटा क्या बन जाएगा, ये b बन जाएगा b। तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, सर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो तोड़ो इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a हमारा x स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस का b स्क्वायर, 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो पहले ये दोनों का गुना करो तो 4x क्यूब हो जाएगा, 4x का x स्क्वायर में गुना करेगा तो 4x क्यूब, उसका 2 से गुना करेगा तो हो जाएगा 8x क्यूब, 8x क्यूब बराबर का कितना बन जाएगा, -1 का स्क्वायर बन जाएगा 1,
-1 का स्क्वायर बन जाएगा 1। मेरे भाई x की पावर 4 पे मैं पहुंच गया। जैसे ही मैं x की पावर 4 पे पहुंच गया तो पीछे पीछे ये सब भी आ गया। तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या निकालना है? x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर और माइनस का 8x क्यूब। डायरेक्ट इसका मान आ गया ना, डायरेक्ट इसका मान आ गया ना। तो डायरेक्ट इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 1। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगले सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? x बराबर है क्यूब रूट 5। क्यूब रूट है 5, 3 आगे गुना में नहीं है, ये 3 इसके गोद में, क्यूब रूट का साइन होता है ये +2। x बराबर क्यूब रूट ऑफ 5 + 2 है, तो इसका मान बताना है क्या होगा? इसका मान बताना है मेरे भाई क्या होगा? अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इसका मान बताना है क्या होगा? देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तो 12 ऑलरेडी दे रखा है, इस पे तो हमको फोकस ही नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका मान चाहिए, इसका मान आना चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, या तो x का मान आएगा या नहीं तो ये पूरे परिवार का मान आएगा, यही ना होगा? या तो x का मान आएगा या तो पूरे परिवार का मान आएगा। मेरे भाई ये जो मान देगा, चाहे x का दे चाहे पूरे परिवार का दे, ये पूरा डिपेंड करेगा इस डाटा पे कि ये डाटा क्या है। इसी डाटा से जो आना होगा आएगा, इसी डाटा को सॉल्व करके जो आना होगा वो आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो ये डाटा है हमारा क्या? सर x बराबर है क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 और प्लस का कितना है मेरे भाई? 2। अच्छा मेरे भाई इतना बताओ कि इस डाटा में हमको सबसे उटपुटांग वैल्यू कौन दिखाई दे रहा है? सर ये क्यूब रूट दिखाई दे रहा है। क्यूब रूट हमारे जिंदगी का मकसद है पहले इसको यहां से बाहर फेंकना। ये क्यूब रूट हटेगा तो हटेगा कैसे? तो पहले इसको अकेला करो ना, पहले इसको अकेला करो। ये 2 को इधर फेंक लो मेरे भाई, 2 को इधर फेंक लो। तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा? x - 2 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5। ये हो जाएगा मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई ये क्यूब रूट हटेगा तो हटेगा कैसे? देखो मेरे भाई, क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ से पावर 3 करना पड़ेगा। पावर 3 दोनों तरफ से जैसे ही पावर 3 करेगा, दोनों तरफ से जैसे ही पावर 3 करेगा, दोनों तरफ से जैसे ही पावर 3 करेगा, ये क्यूब रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये क्यूब रूट का मतलब होता है 5 की पावर 1/3। इसका पावर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो हट गया ना। दोनों तरफ से पावर 3 करना पड़ेगा, दोनों तरफ से पावर 3 करना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? सर ये a - b का होल क्यूब हो गया, a - b का होल क्यूब। तोड़ो इसको, खोलो। a - b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस b क्यूब -3a स्क्वायर b -3a स्क्वायर b। तो 3 का 2 में गुना होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b। तो 3 दूना 6x स्क्वायर नहीं हो जाएगा? माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, 3x और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तिहाई 12x हो जाएगा, 12x 3ab स्क्वायर। अरे मेरे भाई इसको ऐसा खोलेगा 3a और b स्क्वायर, 2 की जगह 4 तिहाई 12x नहीं हो जाएगा? इधर से बताओ मेरे भाई क्यूब रूट खुलने के बाद कितना बन जाएगा? ये 5 की पावर 1/3 है, 1/3 क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3 होता है। 1/3 का पावर 3 है तो पावर के ऊपर पावर आएगा तो गुना हो जाएगा। 1/3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 5 ही तो बन जाएगा, ये 5 ही तो बच जाएगा। अब बताओ मेरे भाई यहां पे मैं क्या लिखूं? आगे मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। हमको क्या लाना है मेरे भाई बताना? क्वेश्चन में एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर पे जाना है, एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर पे जाना है। तो एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 12x, एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 12x, ये तो आ ही गया, ये तो आ ही गया। तुम बताओ मेरे भाई -8 को मैं उधर फेंक दूंगा तो इधर क्या बचेगा? एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस का 12x। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? -8 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 13, प्लस का हो जाएगा 13। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ गया, इसका पूरा का पूरा मान ही आ गया। कितना आ गया? 13, और 13 में से 12 घटाना है तो कितना बच जाएगा? आंसर हमारा 1 बन जाएगा, 1। ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का था। अब बताओ मेरे भाई इससे अगला क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व करूंगा? इससे अगला क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या है? √x बराबर है √3 माइनस का √5, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर -16x प्लस 6 का मान बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो x का मान आएगा, नहीं तो ये पूरे परिवार का मान इकट्ठा आएगा, दोनों में से एक ही बात होगा, ठीक है।
और ये दोनों बात हमको इसी डाटा पे निर्भर करता है कि ये डाटा हमको क्या देगा। ठीक है, तो जो करना है इसी डाटा में करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो रूट एक्स बराबर कितना है, √3 माइनस का √5 है, √3 माइनस का √5 है। ठीक है, सबसे पहले हमारा मकसद होता है इस रूट को बाहर फेंकना। ठीक है, जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है मेरे भाई, तो रूट को भगाने का एक ही तरीका है कि मैं दोनों तरफ से क्या कर दूं, पहले दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं। मेरे भाई जैसे ही मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, ये अलग, ये जो चर राशि अकेला था ये अंक वाला भले एक साथ था, मैं इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इधर से स्क्वायर करेंगे तो इधर से बन जाएगा x, और इधर से ये फॉर्मेट पकड़ लिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा 8, और मेरे भाई माइनस का हो जाएगा 2ab। तो रूट अंदर में कितना चला आएगा, 15 चला आएगा, 15 यह आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, अभी भी रूट मेरा नहीं हटा, अभी भी मेरा रूट नहीं हटा। तो रूट नहीं हटा तो क्या हो गया, इसको अकेला करो ना फिर से रूट वाला को। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं 8 को इधर खींच लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 8, ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर का हो जाएगा माइनस का 2√15, माइनस का 2√15। ठीक है, अभी भी मेरा रूट अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है, चाहे तुम 2 को इधर खींच लो या उधर ही रहने दो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो मेरा अभी भी रूट फंसा हुआ है, तो जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक हम स्क्वायर करते चले जाएंगे। तुम बताओ मेरे भाई, मैं फिर से स्क्वायर लगा रहा हूं दोनों तरफ, मैं फिर से स्क्वायर लगा रहा हूं दोनों तरफ। जैसे मैं फिर से स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरा रूट साफ हो जाएगा, साफ। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 64, और माइनस का हो जाएगा 2ab 16x बराबर, यहां से कितना बनेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15, तो ये बन गया 60, ये बन गया मेरे भाई 60। तो यहां से बताना मेरे भाई x स्क्वायर माइनस का 16x का ही तो डिमांड था, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 16x का वैल्यू कितना आ गया, सर 60 तो ही है, ये 64 को उधर फेंक लो तो 60 माइनस 64 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहां से मेरे भाई x स्क्वायर माइनस 16x का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 प्लस का 6 भी उसके साथ है, तो 6 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा 105 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, बस हटाने वाला, बस हटाते चले जाओ, अपने आप आ जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझना। x बराबर है 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, ये डाटा दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, और प्लस का 18 उधर भटक रहा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं भूल जाऊंगा कहीं, इसको मैं यहां लिख देता हूं। हमको इसका मान बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमको x का मान मिलेगा, या नहीं तो यहां से यहां पूरे परिवार का मान मिलेगा, दोनों में से एक ही बात हो सकता है, दोनों में से एक ही बात हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सब चीज डिपेंड करता है इस डाटा पे, ये डाटा हमारा क्या दे रखा है, इसी डाटा से जो आना होगा आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, डाटा हमारा है x बराबर 2 प्लस 2 की पावर है 2/3, 2 की पावर 2/3 प्लस प्लस 2 की पावर है 1/3, 2 की पावर 1/3। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पावर में जो 2/3 है, 1/3 है, यही हमारे कैलकुलेशन का सबसे बड़ा वजह है। ये जब तक बटा वाला पावर हटेगा नहीं, ये घनमूल है, घनमूल और कुछ नहीं है, घनमूल है, ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो मेरे जिंदगी का मकसद है कि ये पावर का जो बटा में लगा हुआ है उसको मैं कैसे बाहर फेंकूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कैसे बाहर फेंकाएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये दोनों पावर वाला एक जगह रहने दो, और इस 2 को उठा के इधर ले जाओ, इस 2 को उठाकर इधर ले जाओ, तो x माइनस 2 बराबर क्या बन जाएगा, ये दोनों बटा वाला पावर को एक जगह रहने दो मेरे भाई, एक जगह रहने दो, 2 की पूर्णांक 2 की पावर 1/3 आ गया, 1/3। अब मेरे भाई क्या करना है, अब मेरे भाई क्या करना है, सर ये बटा में जो 3 आ रहा है, ये पावर में, इसके पावर में जो बटा में 3 आ रहा है, यही हमारे कैलकुलेशन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये बटा का 3 कैसे है ना, कैसे हटेगा, ये बटा का 3 कैसे हटेगा मेरे भाई, बटा का 3 हटेगा दोनों तरफ से होल क्यूब करके, दोनों तरफ से मेरे भाई होल क्यूब लगा दो, होल क्यूब, ये दोनों तरफ से होल क्यूब लगा दो, होल क्यूब ऑटोमेटिक हट जाएगा।
ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इधर से क्या बन गया, इधर से बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। जब मैं इधर से a माइनस बी का होल क्यूब खोलूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, तो ये हो जाएगा 2x, 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए माइनस बी, सॉरी 3ab इंटू ए माइनस बी, यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही तो बन गया। अच्छा बराबर में मेरे भाई इधर मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर भी तो ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, इधर भी तो a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। ये पूरा डाटा हमारा a हो गया और ये पूरा डाटा हमारा b हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब भी तो हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब भी तो हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब, तो a कितना है मेरे भाई 2 की पावर 2/3, इसका भी क्यूब लगाना, इसका भी क्यूब लगाना, तो ये हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब मेरे भाई 2 की पावर 1/3, इसका भी क्यूब लगाना, ये हुआ b क्यूब प्लस का 3ab, ये दोनों को गुना करना है, 2 की पावर 2/3, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 2 की पावर 2/3 गुना 2 की पावर 1/3, ये हुआ 3ab इंटू में a प्लस बी, मैं इंटू वाला फॉर्म रख रहा हूं, तो 2 की पावर हो जाएगा 2/3 और प्लस b 2 की पावर हो जाएगा 1/3, यही बन जाएगा, अरे यही बन जाएगा। चलो मेरे भाई यहां से अगर मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूं तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये कितना बन जाएगा, ये 3 दूना 6x हो गया, 6x, और इधर कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2। अब बताओ मेरे भाई ये 2/3 का पावर 3 है, तो 2/3 पावर में पावर गुना हो जाता है, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, तो 2 का पावर ये 3 से 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2 का पावर 2 ही तो बनेगा 4, प्लस ये 1/3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगा 2 प्लस मेरे भाई यहां से 3 गुना है, और ये 2 की पावर 2 की पावर 1/3, आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, 2/3 प्लस 1/3, 3/3 का मतलब 1, 2 की पावर 1, तो ऐसे ही रह जाएगा मेरे भाई, और अंदर में मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3, ये 2 है, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब मेरे भाई बताना हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 6x पूछ रहा है, क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां से और हटेगा मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारी बात, यहां से ध्यान से समझना, ये एक्स क्यूब का एंट्री तो हो गया इसमें, लेकिन एक्स स्क्वायर का एंट्री अभी तक हुआ नहीं, उधर से एक्स स्क्वायर का एंट्री होना नहीं है, इधर से एक्स स्क्वायर का एंट्री होना नहीं है, ठीक है मेरे भाई, इधर से एक्स स्क्वायर का एंट्री होना नहीं है, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर का एंट्री इसी दोनों में से तो होगा, अरे इसी दोनों में से तो होगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई x माइनस 2, अगर मैं इसको खोलूंगा, अगर मैं इसको और खोलूंगा तो एक्स क्यू माइनस 8 हो गया, और मेरे भाई इसको अगर मैं गुना करूंगा, क्योंकि x माइनस 2 अगर मैं हटाता भी हूं पीछे से तो फिर से ये पावर घुस जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको गुना कर लो मेरे भाई, अंदर में गुना कर लो, तो ये कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर, और इसके बाद कितना हो जाएगा प्लस का 6 दूना 12x हो गया, 12x, ठीक है। अच्छा मेरे भाई इधर से बताना कितना बन गया, ये 4 2 6 प्लस ये कितना बन जाएगा 3 दूना 6, लेकिन ये कमीना तो अभी भी घुसा हुआ है, ये 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 तो हटा ही नहीं, हटेगा मेरे भाई, पीछे से हट जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 2 को मैं इधर खींच लूंगा तो ये x माइनस 2 जो है वो वही ना है, ये 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, अरे 2 इधर चला गया तो इसी का वैल्यू तो हो जाएगा x माइनस 2, तो इसको हटा के मेरे भाई मैं क्या लिख दूंगा x माइनस 2 लिख दूंगा, x माइनस 2 ये गया। अब मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन कर लो, यहां से मेरे भाई कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन करेगा तो क्या बन जाएगा, जाती जाती वाला को एक ही साथ में खींच देता हूं, ये एक्स क्यूब अकेला है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यूब, इसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद मेरे भाई एक्स स्क्वायर, इसका जाति ना इधर है ना उधर है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई एक्स वाला पार्टी बच गया, एक्स वाला, तो यहां से एक्स वाला यही आएगा, 6x टूटेगा तो 6x इधर आएगा, तो 12x में से 6x घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, 6x। अब रह गया अचर राशि तो -8, और यहां से मेरे भाई ये जब टूटेगा तो ये बनेगा 6 गुना में -12, 6 गुना -2 -12, -12 प्लस 6 माइनस का 6,
और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो -8 प्लस का 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -2 हो जाएगा। इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई, -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0। इसी का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0। या ऐसा करो मेरे भाई, हमको x³ - 6x² + 6x का ही तो मान चाहिए, तो ऐसा करो मेरे भाई, ये -2 को उधर ही रहने दो, ये -x को उधर ही रहने दो, तो ये 2 ही तो बन जाएगा। तो यहां से यहां सीधा इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। मैं यहां पर जैसे ही 2 पुट करूंगा तो इसके साथ 18 मिलके कितना बना लेगा, 20 बना लेगा, 20। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आते हैं जरा। इस सवाल को देखना मेरे भाई, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इस सवाल को देखना मेरे भाई, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझो ध्यान से। x + y का मान 1 दे रखा है 1, और xy × xy - 2 का मान दे रखा है 16। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x⁴ + y⁴ का मान बताओ क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये x⁴ y⁴ जैसे ही हमारे क्वेश्चन में आता है तो इसका दुनिया में एक ही फार्मूला होता है, वो क्या है, वो क्या है मेरे भाई, x² + y² का होल स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई x⁴ + y⁴, और प्लस का होता है मेरे भाई 2xy का होल स्क्वायर। एक यही इकलौता फार्मूला है x⁴ + y⁴ का, इकलौता यही फार्मूला है x⁴ + y⁴ का। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ, ये x⁴ y⁴ निकालने के लिए, यही ना गायब है, इसको निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए, तो सर हमको x² + y² का मान चाहिए, ये वाला डाटा का, और उसके बाद मेरे भाई xy का मान चाहिए, x² + y² और xy का मान चाहिए। जैसे ही मेरे भाई x² + y² का मान आएगा, xy का मान आएगा, मैं इसमें पुट करूंगा तो x⁴ y⁴ का मान आ जाएगा इजी वे में। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये आएगा तो आएगा कैसे, x² + y² और xy का मान आएगा तो आएगा कैसे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये आएगा तो आएगा कैसे, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, x + y = 1 दे रखा है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, x + y = 1 दे रखा है, ठीक है, x + y = 1 दे रखा है। और मेरे भाई इस डाटा में क्या दे रखा है, इस डाटा में सर ये xy × xy - 2 है। अगर मैं इसका अंदर में गुना कर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा x² y², और माइनस का क्या हो जाएगा 2xy। अरे इसका गुना ही तो करना है, अंदर में इसको कोष तोड़ दो ना, बराबर हो जाएगा मेरे भाई 16, बराबर हो जाएगा मेरे भाई 16। ठीक है। अच्छा, तो मेरे भाई ना तो हमारा xy दिख रहा है, ना तो हमारा x² + y² दिख रहा है, ये आएगा तो आएगा कैसे मेरे भाई, बुद्धि लगाना थोड़ा, बुद्धि लगाना थोड़ा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीका है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम अगर जरा सा बुद्धि लगाएगा, तुम जरा सा बुद्धि लगाएगा तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है सर, ये क्या है, ये क्या है, ये मेरे भाई कुछ और नहीं, ये xy का होल स्क्वायर है, xy का होल स्क्वायर, अरे यही तो है। अच्छा मेरे भाई ये क्या है सर, ये है 2 × x × y है, 2 × x × y, यानी 2 × xy है, बराबर का 16 है, यही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें किस चीज का कमी है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, इसमें किस चीज का कमी है। देखो मेरे भाई, यहां पर अगर मैं इस डाटा को a मानता हूं a, तो a² है, a² माइनस का 2 भी है, और ये xy को मैं a माना हूं तो ये a भी है, तो a² - 2a का तो ऑलरेडी है, a² - 2a है, इसमें कमी किस चीज का है, इसमें कमी किस चीज का है सर, इसमें कमी है b² का, b² का। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2a है, 2a है, अगर मैं इसमें गुना में, अगर मैं गुना में 1 लगा लूं 1, तो ये 2ab बन जाएगा, ये 2ab बन जाएगा,
ये 2ab बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो इसमें कमी किस चीज का रह गया, प्लस का बी स्क्वायर का, प्लस का बी स्क्वायर का। तो बी का वैल्यू मैंने एक लिया, एक, तो कमी रह गया बी एक के स्क्वायर का। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसमें एक का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, अगर मैं एक का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, तो क्या ये हमारा फॉर्मेट नहीं पकड़ लेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो यहां पर जो तुम गुना किए वो तो सही है कि पचा लेगा, लेकिन यहां पर एक जोड़ो, ये थोड़ी ना पचाएगा। ये एलएचएस में अपना मर्जी से एक का स्क्वायर एक जोड़ा है, तो आरएचएस में भी एक जोड़ना होगा। ठीक है मेरे भाई, आरएचएस में भी एक जोड़ना होगा। जैसे ही मेरे भाई मैंने ये किया, तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये मेरे भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, एक्स वाई, बी हमारा क्या है, एक, तो इसका स्क्वायर, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा, 17। ये 16 प्लस 1 17 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो √17 हो जाएगा, √17, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक्स वाई का मान यहां से कितना आ गया, √17 प्लस का 1 आ गया, √17 प्लस का 1 आ गया। तो मेरे भाई एक्स वाई का मान तो आ गया, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान का भी जरूरत है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान का भी जरूरत है। तो ये किस लिए है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर ही तो खोलना पड़ेगा। ये दोनों तरफ से होल स्क्वायर करेगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy बराबर का कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। ये लगा है। अच्छा, अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा, तुम बताओ मेरे भाई, प्लस 2 गुना एक्स वाई का मान तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, एक्स वाई का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, √17 प्लस का 1, ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, इसके बराबर में 1 हो जाएगा, 1। अरे यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 2√17 और 2 वो उधर चला जाएगा उधर। ठीक है, तो 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 कितना बन जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और 2√17 उधर चला जाएगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस का 2√17। अरे यही तो बन जाएगा, माइनस का 2√17। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, -1 माइनस का 2√17। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 माइनस का 2√17, माइनस का 2√17, इसका मेरे भाई होल स्क्वायर, और इसी का मान चाहिए, इसको मैं के मान लिया, के, और ये मेरे भाई 2 गुना एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, ये है √17 प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा मेरे भाई। अच्छा चलो मेरे भाई, इसको जरा सॉल्व करना, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये 4 गुना 17, 4 गुना 17, 17 चौका 68 हो जाएगा, 68, ये 17 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 68 हो जाएगा, 68। इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 2ab, माइनस का 2, a के जगह पे -1 और b के जगह पे मेरे भाई 2√17। अरे यही तो बनेगा, बराबर के प्लस 2 इंटू, यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 प्लस 1 18, और प्लस का हो जाएगा 2√17। अरे यही आएगा, यही आएगा। तो यहां से कितना हो गया मेरे भाई, 68 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 69, 69, और यहां से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4√17, 2 दूना 4√17 बराबर आ जाएगा के प्लस, इसको अगर मैं तोड़ता हूं कोष्ट को, तो 36 प्लस 4√17 ये आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4√17, 4√17 तो कैंसिल ही हो गया ना, तो के बराबर कितना बन जाएगा, यहां से के बराबर कितना बन जाएगा, 36 इधर चला आएगा, तो 69 में से 36 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, 33 इसका आंसर बन जाएगा मेरे भाई, 33। थोड़ा सा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, एक तरीका तो ये हुआ,
इससे भी मैं एक और तरीका बतलाता हूं, इससे कैलकुलेशन ज्यादा बन रहा है, इससे कैलकुलेशन ज्यादा बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसको पॉज करके अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक तरीका और बता रहा हूं, यहां से कैलकुलेशन हमारा ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन हमारा ज्यादा पड़ रहा है, मैं एक तरीका और लगाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, हमको किस चीज का तलाश है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? सर इसका तो दुनिया में एक ही फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2xy का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान निकालने के लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए और एक्स वाई का मान चाहिए, ये दोनों का मान आएगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई का मान एक दे रखा है, एक, और यहां से मेरे भाई अगर मैं इसको खोलूंगा तो कितना बन जाएगा? सर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे गुना ही तो करना, कोष्ट को तोड़ो तो, माइनस का 2xy बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा, 16, यही बनेगा। अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए इसकी पावर 4 का मान निकालने के लिए। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो क्या बन जाएगा ये? अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, एक ही, तो इसका होल स्क्वायर मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 2xy, इसके बराबर में एक हो जाएगा एक। ठीक है, एक हो जाएगा एक। अच्छा मेरे भाई, मैं क्या करता हूं, ये 2xy को उधर फेंक देता हूं, ये 2xy को इधर फेंक देता हूं, तो इधर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2xy हो जाएगा, 1 माइनस 2xy, यही हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे भाई हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको क्या करना है मेरे भाई? हमको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 में जाना है। ठीक है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान निकालना है, यहां पावर 2 में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं एक बार फिर से अगर मैं होल स्क्वायर लगा देता हूं दोनों तरफ से, मैं एक बार फिर से होल स्क्वायर लगा देता हूं दोनों तरफ से, तो क्या मैं x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पे नहीं आ जाऊंगा? डायरेक्ट x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान आ जाएगा। तो यहां से फिर से होल स्क्वायर लगाओ, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a है ये b है, तो a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई की पावर 4, और प्लस का हो जाएगा 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे यही तो होगा, अरे यही तो होगा। इधर से होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या हो जाएगा? एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मेरे भाई आगे आ जाएगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो दो गुना एक तो दो ही हो जाएगा, दो दुना 4xy, इधर कितना हो गया? 4xy, यही आ जाएगा मेरे भाई, यही आ जाएगा मेरे भाई। अच्छा तुम ये बताओ मेरे भाई, हमको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान चाहिए, तो ये वाला पार्टी को उधर लपेट दो, उधर भेज दो इसको। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान कितना बन जाएगा? अगर मैं इसको उधर भेजता हूं तो ये कितना बन जाएगा? सर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मेरे भाई ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, और माइनस का हो जाएगा 4xy, माइनस का हो जाएगा 4xy। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई ध्यान से समझना, ये डाटा भी हमारे काम का जो अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसका इस्तेमाल अब यहां पे करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों में तो कॉमन बन जा रहा है ना, ये दोनों में, ये प्लस 1 को उधर फेंको ना, ये दोनों में कॉमन खींचो, 2 4 में क्या कॉमन आ जाएगा? 2 4 में क्या कॉमन आ जाएगा? सर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 4 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, तो अंदर में क्या बच जाएगा? इसका 2 बाहर है, एक्स वाई बाहर है, तो अंदर में बच जाएगा एक्स वाई माइनस, और मेरे भाई यहाँ पे कितना बन जाएगा? 4xy, ये 2 बाहर है, इसका एक्स वाई बाहर है, तो अंदर में बच जाएगा 2, और मेरे भाई ये प्लस का 1 उधर फेंको इसको। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान इस फॉर्म में आ रहा है, तो यहां से इसका इस्तेमाल कर लो ना, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2, इसी का तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है 16, ये जहां पे भी दिखेगा उसी का वैल्यू तो दे रखा है 16, इसको तोड़ने का तो जरूरत ही नहीं था। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 गुना है, 2 गुना एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2, यहां से यहां का जो डाटा है
उसका वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, 16 16 और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो 16 दूना 32 है, 33 आ जाएगा मेरे भाई। डायरेक्ट x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान मैंने निकाल लिया। ठीक है, मैंने दोनों तरीका से बता दिया, लेकिन मेरे भाई ये वाला तरीका हमारा शॉर्ट है, हमको यहाँ पे इसको खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा, इसको खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा हमको। ठीक है मेरे भाई, इसको खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना। बस एक बार स्क्वायर किए, 2 बार स्क्वायर किए, फिर वहां से हमारा आ गया। और ना तो हमको इस फार्मूला का जरूरत पड़ा, सीधा सीधा हम x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 पे कूद गए। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं जरा, अगले सवाल पे आते हैं जरा, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमारी बात ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इफ रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17 बराबर 11 है, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो 11 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 माइनस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17 का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मैं इसको के मान लेता हूं के, कि इसका जो वैल्यू पूछ रहा है वो के बराबर है के का, तो हमको के का मान निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, हमको के का मान निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन में फॉर्मेट को पकड़ना जरूरी होता है, जब तक तुम्हारा फॉर्मेट नहीं आएगा तब तक हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ये क्या दे रखा है इसको एक बार देखने का प्रयास करो, ये डाटा क्या है। देखो मेरे भाई रूट 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 सब जगह है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38, ठीक है, तो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 रूट के अंदर में। ठीक है, तो मेरे भाई मैं ऐसा करता हूं, ये पूरे वाले परिवार को मैं ए मान लेता हूं, ए, ये पूरे परिवार को मैं ए मान लेता हूं। ठीक है, ये पूरे परिवार को मैं ए मान लेता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर तुम उसको ए मानेगा तो ये भी तो सेम ही चीज है, ये भी तो सेम ही चीज है, ये भी तो सेम ही चीज है, तो ये भी तो हमारा ए ही हो जाएगा, ये भी तो हमारा ए ही हो जाएगा। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई ये क्या चीज है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17, यहां भी सेम चीज है, तो ये पूरे परिवार को मैं बी मान लेता हूं बी, ये पूरे परिवार को मैं बी मान लेता हूं बी। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर तुम उसको बी मानेगा, तुम उसको बी मानेगा, तो ये भी तो सेम चीज ही है, यहां से यहां ये पूरा का पूरा तो सेम चीज है, ये भी तो हमारा बी हो जाएगा। तो मेरे भाई हमको हमको ये समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको कंक्लूजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमको इतना समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में a प्लस बी का जो मान है वो कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, 11। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, और हमसे a माइनस बी का मान पूछ रहा है क्या होगा, a माइनस बी का मान पूछ रहा है क्या होगा, और इसी a माइनस बी का मान मैंने क्या मान लिया है, k मान लिया है, k, यानी a माइनस बी बोलो या k बोलो, हमको इसका मान बताना क्या होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, उतना लंबा चौड़ा जो महाभारत दिखा रखा है क्वेश्चन में ये कुछ है नहीं। a प्लस बी का मान दे रखा है और a माइनस बी का मान हमसे पूछ रहा है, यानी मेरे भाई ये दोनों मेरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन, ये दोनों मेरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये दे रखा है ये निकालना है, ये दे रखा है ये निकालना है, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे करूंगा, ये दोनों इक्वेशन में मैं कैसे छेड़छाड़ करूंगा कि ये कोई ना कोई फॉर्मेट बना लेगा, कोई ना कोई तो फॉर्मेट बनाएगा। ये दोनों इक्वेशन मिलकर मैं क्या ऐसा करूं कि ये दोनों फॉर्मेट बना ले। तुम बताओ मेरे भाई ये इक्वेशन एक ये है, एक इक्वेशन ये है, मैं क्या ऐसा करूं कि ये फॉर्मेट बना ले। अरे नलायक, इसको गुना करेगा तो फॉर्मेट नहीं दिख जाएगा, ये दोनों को गुना करेगा, गुना, ये दोनों को गुना करेगा, गुना, तो फॉर्मेट नहीं दिख जाएगा, ये फॉर्मेट नहीं दिख जाएगा। किसका फॉर्मेट दिख जाएगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी का, ये फॉर्मेट नहीं दिख जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, ये दोनों इक्वेशन को गुना करेगा तो फॉर्मेट ही तो दिखलाना था, फॉर्मेट ही तो दिखलाना था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई 11 गुना के हो जाएगा, 11 गुना के। अब तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है 11 के, हमको k का मान चाहिए, k का मान। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई मेरा a तो अलग है, मेरा b भी अलग है, इस पे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मैं यहां से a का मान अब उठा कर पुट कर दूं। तो तुम बताओ मेरे भाई a का मान है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38,
ए का मान, उसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट टोपी इसका हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 38 बन जाएगा 38, ये बन जाएगा मेरे भाई ये माइनस माइनस। तुम बताओ मेरे भाई बी हमारा है ये रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17, बी के जगह पे मैं यहां पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर जैसे ही होगा, बी स्क्वायर करूंगा, बी हमारा ये स्क्वायर करूंगा तो इसका भी टोपी उठ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 17, ये बन जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 11 के आ जाएगा 11 के। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कुछ कटकुट होगा, यहां से कुछ कटकुट होगा, तुम बताओ मेरे भाई यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ कोष्ट खुलेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो साफ ही हो गया। ये 3x है यहाँ से कोष्ट खुलेगा तो माइनस का 3x प्लस का 3x साफ, यहाँ से मेरे भाई 38 बचेगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से कैलकुलेशन करके फाइनल क्या बन गया सर, यहाँ से 38 माइनस माइनस प्लस 17, तो 38 प्लस 17 कितना हो जाएगा 38 7 45 10 55 हो जाएगा 55, 55 बराबर कितना हो जाएगा 11 के, तो 11 से कट जाएगा ये 5 मरतबे, तो के का मान कितना आ गया 5 ही तो आ गया। इजी वे में मेरे भाई के का मान 5 आ गया, हमको इसका मान पूछे चाहे के का मान पूछे दोनों सेम चीज है, तो इसका मान और इसका मान दोनों सेम चीज है, चाहे के बोलो चाहे ये बोलो, 5 आ गया मेरे भाई मेरा आंसर। ठीक है चलो मेरे भाई ध्यान से अगले क्वेश्चन पे आना मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये वाला, सेम क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ये पूरे परिवार को मैं ए मान लिया, ए मैं घेर घार नहीं कर रहा हूं, इस पूरे परिवार को मैं बी मान लिया बी। तुम देखो मेरे भाई जो चीज ये है वही चीज ये है, सेम टू सेम चीज है, रूट अंदर 8x³ प्लस 53x² माइनस 71x प्लस 60, ये भी सेम चीज है, तो ये पूरा परिवार मेरा ए हो गया ए, और जो चीज ये है वही चीज ये है, तो ये पूरा परिवार बी हो गया बी। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको किसका मान निकालना है सर, a प्लस बी का मान दे रखा है, a माइनस बी का मान निकालना है, तो a माइनस बी मैं इसको k मान लेता हूं कि इसका मान k होगा k, तो यानी हमको k का मान निकालना है k का। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 17 दे रखा है 17, और तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी का मान कितना दे रखा है k दे रखा है k। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों तो एक प्रकार का इक्वेशन ही तो हुआ, समीकरण, ये a प्लस बी ये a माइनस बी, ये तो समीकरण ही हुआ। इस दोनों को मैं क्या करूं कि ये फॉर्मेट पकड़ ले, मैं इस दोनों समीकरण के साथ क्या करूं कि फॉर्मेट पकड़ ले, अरे बताओ ना मैं क्या करूं कि फॉर्मेट पकड़ ले। तो सर दोनों का गुना कर लो, गुना, ये गुना कर लो, जैसे ही गुना करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी आपस में गुना करके क्या बना लेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेगा, और इधर से कितना हो जाएगा 17 के हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई a का मान पता है तो a स्क्वायर आ जाएगा, इसका टोपी हट जाएगा, तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा 8x³ प्लस का हो जाएगा 53x² 53x² माइनस का हो जाएगा 71x, और मेरे भाई प्लस का हो जाएगा 60, ये हो गया मेरे भाई a स्क्वायर का मान। अच्छा माइनस बी स्क्वायर का मान, b का मान कितना है, b का मान वो है, स्क्वायर करेंगे b का मान ये है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 8x³, ये हो जाएगा 53x², और मेरे भाई आगे हो जाएगा 71x, और फिर उसके बाद मेरे भाई आगे हो जाएगा 93, बराबर क्या हो जाएगा 17 के हो जाएगा 17 के, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कटकुट हो जाएगा बहुत सारा डाटा, ये 8x³ प्लस का ये माइनस का ये समाप्त हो गया, ये 53x² प्लस का ये माइनस का समाप्त हो गया, ये माइनस का 71x ये माइनस माइनस प्लस का 71x समाप्त हो गया। तो यहां से बचा क्या, यहां से बचा क्या सर, यहां से 60 निकलेगा, और वहां से मेरे भाई माइनस माइनस प्लस का 93 निकलेगा, 93 बराबर कितना हो जाएगा 17 के हो जाएगा 17 के, तो 9 6 15 150 153 बराबर 17 के हो जाएगा, तो 17 नमा 153, के का मान कितना बन गया 9। हमसे किसका मान पूछ रहा था के का, चाहे इसका मान बोलो चाहे के का मान बोलो एक ही बात है, तो के का मान कितना बन जाएगा 9। ठीक है मेरे भाई दोनों क्वेश्चन आसान था। चलो इस पे आते मेरे भाई, इस सवाल पे आते, ये क्या है ध्यान से देखना, इस सवाल पे आते मेरे भाई ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है ध्यान से सुनना, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है t प्लस 40, क्यूब रूट ऑफ t प्लस 40, ये है क्यूब रूट ऑफ t माइनस 20, इसका वैल्यू दे रखा है 5, तो हमसे किसका मान पूछ रहा है, ये क्यूब रूट ऑफ t प्लस 40 का स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ t माइनस b का स्क्वायर, और मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्यूब रूट ऑफ t 40 इंटू t माइनस 20, ये हमसे मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो हमसे पूछ रहा है उसको मैं k मान लेता हूं, k यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको k का मान चाहिए, यानी k का मान हमको निकालना है।
सबसे बड़ा होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट 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 को पकड़ के रखो, फॉर्मेट को पकड़ के देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 है, ये पूरे परिवार को मैं ए मान लेता हूं, ए, ये पूरे परिवार को मैं ए मान लेता हूं, ए, ठीक है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, ये क्यूब रूट ऑफ टी माइनस बी से ऐसा शकल वाला को मैं बी मान लेता हूं, बी, ऐसा शकल वाला दिखेगा तो बी हो जाएगा बी। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है, तुम बताओ मेरे भाई ये क्या चीज है। मैं इसको यहां पर लिखता हूं, ये है मेरे भाई टी प्लस 40 और उसका क्या है होल स्क्वायर, यही तो है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं टी प्लस 40, टी प्लस 40 इसका होल स्क्वायर, और ये क्यूब रूट का मतलब होता है पावर का 1/3, पावर का 1/3, ऐसा लिख सकता हूं मैं बताओ ना। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई 1/3 को मैं अंदर इसको बाहर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ, चाहे तुम इसको अंदर ले जाओ उसको बाहर ले जाओ, कोई फर्क नहीं है, आपस में गुना ही होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं टी प्लस 40 और उसका पावर 1/3 और होल पावर मेरे भाई 2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? अरे बताओ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे ले जाओ, इसको ऊपर इसको नीचे ले जाओ, होना तो दोनों में गुना ही है, चाहे इसको इधर रखो चाहे उसको उधर रखो, कोई बहस नहीं है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये टी प्लस 40 1/3 पावर क्या होता है? सर ये क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट, क्यूब रूट टी प्लस 40 होता है, क्यूब रूट टी प्लस 40 और उसका मेरे भाई ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये कुछ और नहीं था, ये कमीना कुछ और नहीं था, तुम बताओ मेरे भाई ये कुछ और नहीं था, ये क्या है, ये क्या है? सर ये क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर घुमा के दे रखा, घुमा के मैंने वहां सीधा किया है, ये क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 का होल स्क्वायर है और क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 को मैं ए माना हूं, ए, तो तुम बताओ मेरे भाई ये ए स्क्वायर ही तो होगा, ये स्क्वायर ही तो होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये भी ऐसे ही बन जाएगा, ये भी ऐसे ही बन जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ टी माइनस बी का स्क्वायर है, तो क्यूब रूट ऑफ टी माइनस बी को मैंने बी माना है, बी, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन, इसको मैं अलग अलग छिटकाऊंगा, इसको मैं अलग छिटकाऊंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 अगुना ये क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20, ये क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20, ये दोनों को एक साथ चादर में लूंगा तभी तो क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 और इंटू क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों क्या है? सर ये दोनों का गुना ही तो एक साथ हो गया हुआ है, ये दोनों का गुना ही तो एक साथ हो गया हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, ये ए गुना बी है, ए गुना बी, ये ए गुना बी है, ए गुना बी। हमारा बात समझ में आया, हमारा बात समझ में आया? ये कुछ और नहीं है, क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 गुना में क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 है और कुछ और नहीं है मेरे भाई, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है। तो मेरे भाई हमको इतना बताओ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब बताना हमको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो सर a माइनस बी का मान दे रखा है, a माइनस बी का मान दे रखा है 5, ठीक है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई बताना, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, इसी का मान पूछ रहा है क्या होगा, इसी का मान मैंने क्या मान लिया कि के होगा, इसका मान के होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये के का मान कैसे निकलेगा? ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, ये दो समीकरण है, मैं कौन सा रिश्ता बैठाऊंगा दोनों में, मैं कौन सा रिश्ता बनाऊं दोनों में, ये दोनों के साथ मैं क्या करूं कि हमारा फॉर्मेट बना ले, मैं क्या करूं दोनों के साथ? यहां a माइनस बी अलग भटक रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी अलग भटक रहा है। अगर मैं ये दोनों का गुना कर दूं, गुना, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फॉर्मेट बन गया ना, ये फॉर्मेट बन गया ना क्यू माइनस बी क्यू का। तो मेरे भाई हमको फॉर्मेट पकड़ाने के लिए ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, गुना, इधर गुना किया है तो इधर भी गुना हो जाएगा, एलएचएस में गुना होता है तो आरएचएस में भी होता है। तो जैसे ही मैं गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए बी, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 के हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा 5 के। अब तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ये किसका फॉर्मेट है? ये जैसे दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 5 के। अब हमको बताना मेरे भाई, हमको के का मान निकालना है, तो ए और बी का मान हमको फाइनली यहाँ पे लाना पड़ेगा कि हमारा ए कौन है, बी कौन है। ए तो हमारा ये ओरिजिनल में, तो ए क्यूब, इसका अगर मैं क्यूब, ए का वैल्यू ये, अगर मैं इसका क्यूब खोलूंगा तो क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, टी प्लस 40 बन जाएगा, टी प्लस 40 माइनस बी क्यूब, बी हमारा ये है, मैं क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट साफ हो जाएगा, टी माइनस बी 20 बच जाएगा, टी माइनस 20 बच जाएगा, टी माइनस 20 बराबर हो जाएगा 5 के। अब यहां से देखना मेरे भाई कुछ कटने फुटने वाला होगा,
यहां से कुछ कटने फुटने वाला होगा। देखो ये प्लस का टी, ये माइनस का टी, समाप्त हो जाएगा। ये प्लस का 40, ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 40 प्लस 20 60, 60 बराबर हो जाएगा 5 के, तो 5 से ये 60 कट जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, के का मान 12 हो गया। जो हमसे पूछ रहा है, चाहे तुम ये बोलो चाहे के बोलो, दोनों सेम बात है। के का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में ये चैप्टर हमारा 100% खत्म हो जाएगा। इसमें अब मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो अगले क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।